सो हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ हो गए। तो यार क्लास 9th का साइंस का चैप्टर ग्रेविटेशन हम पढ़ रहे थे और आज इस चैप्टर का आखिरी सेशन होने को है, क्योंकि आज अपन बायोन्सी, डेंसिटी एंड रिलेटिव डेंसिटी ये तीनों टॉपिक को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और इसी के साथ साथ ये चैप्टर भी हो जाएगा हमारा खत्म। उसके बाद अपन एक दो वीडियो और बनाएंगे जिसमें एनसीईआरटी के इनटेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यार चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, क्लास 9th का चैप्टर ग्रेविटेशन हम पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायोन्सी। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा बायोन्सी पढ़ेंगे। क्लियर है? अगर देखो यार, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स वगैरह, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या एमसीक्यूज वगैरह चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट edugrown.in पे विजिट कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सब चीजें मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, तो चलिए यार टॉपिक पे आते हैं। बायोन्सी होता क्या है? तो देखो यार, एक एक्सपेरिमेंट से हम समझते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेंगे एक एक्सपेरिमेंट की हेल्प से, कि मैंने एक मेजरमेंट, एक मीटर लिया या फिर आप कहो एक मेजरमेंट डिवाइस है जो वेट को मेजर करता है। ठीक है, मैंने इसमें एक वेट को हैंग किया, इस एक वेट को हैंग किया और मैंने देखा ये जो हमारा मीटर डिवाइस है ये 5 केजी बता रहा है कि ये जो आपने वेट लटकाया है ये इसका वजन जो है वो 5 केजी है। ओके, यहां तक क्लियर हो गया। फिर मैंने क्या किया, इसको ये जो पानी रखा है, ये जो बीकर में जो वाटर रखा है, इस वाटर में इसको डिप कर दिया। तो जैसे मैं इस मेजरमेंट डिवाइस जो है इसमें जो हैंग आपका वेट है, इस वेट को जब वाटर में डिप किया तो मैंने देखा ये जो मेजरमेंट डिवाइस है ये अब 3 केजी बता रहा है। बट अगर आप गौर करोगे तो ये जो वेट हमने लटकाया था इसका एक्चुअल वेट जो है वो 5 केजी है। फिर जब मैंने इसको पानी में डिप किया तो ये 3 केजी हो गया। बाकी का 2 केजी कहां गया यार? बाकी का 2 केजी कहां गया? ये तो हमें पता ही नहीं। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर यहां पे वेट डिफरेंस हमें देखने को मिल रहा है तो पक्का कुछ ना कुछ एक ऐसा अननोन फोर्स है जो इस 2 केजी को बैलेंस कर रहा है। तभी तो ये 2 केजी हमारे इस मेजरमेंट डिवाइस में शो नहीं कर रहा है। यानी कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स है जो इस 2 केजी को बैलेंस कर रहा है ना? तभी तो ये 2 केजी आपका इसमें शो नहीं कर रहा, सिर्फ 3 केजी शो कर रहा है इस ऑब्जेक्ट की, बट एक्चुअल जो वेट है उसका तो 5 केजी है। क्लियर? तो यार ये कौन सा वो अननोन फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है, किस तरीके से बैलेंस कर रहा है, ये सब जरा हम देखेंगे। तो अगर आप ध्यान से फिगर को देखो, जैसे मैंने इस वेट को पानी में या वाटर में डिप किया तो मैंने देखा वाटर में डिप करते से ही वाटर जो है एक ऊपर की तरफ क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ एक फोर्स लगा रहा है। अब जो वेट है वो क्या कर रहा है, वो नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है और वाटर जो है वो भी उस पर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मान लो आपका कोई ऑब्जेक्ट है जिसका वेट नीचे की तरफ क्या है, 5 केजी है ना, और इसके अंदर जो वाटर रखा हुआ है वो ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है कितना, 2 केजी का। तो रिजल्टेंट आपका वेट क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट वेट क्या हो जाएगा? दैट इज 5 केजी माइनस 2 केजी विच इज इक्वल टू 3 केजी। यही काम तो यहां भी हो रहा है। जो वाटर है वो एक अपवर्ड की तरफ फोर्स लगा रहा है, जो कि हमें पता है कि दैट इज द अननोन फोर्स। वो कितना, 2 केजी का लगा रहा है। देयरफॉर जो आपका 5 केजी का जो वेट है उसकी जो एक्चुअल जो वेट आई आफ्टर डिपिंग इन द वाटर दैट इज 3 केजी। तो इस 2 केजी को ये अपवर्ड फोर्स बैलेंस कर रहा है, इसीलिए वो मीटर में शो नहीं कर रहा है। और इसी फोर्स को, इसी अननोन फोर्स को अपन बायोन्सी फोर्स कहते हैं, जो अपवर्ड डायरेक्शन में हमेशा एक्ट होता है, ग्रेविटी के अपोजिट में। ठीक है, इसको और भी अच्छे से समझेंगे। अब यार ये बताओ, इसको डिप करने से ये पानी जो है वाटर के वॉल्यूम पे कुछ असर होगा क्या? मतलब अगर आप देखे होगे ना, आप एक कहानी सुने होगे, मटका, वो वाला कहानी, क्या नाम है वो, क्या बोलते हैं यार, काला कौआ
है ना, काला कौआ मटका वाली कहानी, मटका में पानी कम रहता है तो काला कौआ जो रहता है क्या करता है यार, वो उसका चोंच यहां तक पहुंच ही नहीं पाता है, तो समझदार होता है वो क्या करता है, चुन चुन के क्या करता है, पत्थर वगैरह लाला की इसमें डालता रहता है, पत्थर डालता रहता है। जैसे जैसे वो पत्थर इसमें डालता रहता है पानी का लेवल बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और फिर क्या होता है, पानी टॉप पे आ जाता है और वो अपने चोंच से बड़े आराम से उसको पी लेता है। यहां भी भैया आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज हुआ है। कैसे, उसके पास दिमाग था, उसने क्या किया, उसने पत्थर जो ला ला के, जो स्टोन ला ला के डाल रहा, अब भैया उस स्टोन की अपनी एक वॉल्यूम होगी ना, तो जब वो पानी में डाले हो, पानी एक स्पेस है, उस स्पेस में डाले हो, तो यार जितना वॉल्यूम है उस पत्थर का उतने वॉल्यूम में पानी तो होगा नहीं, तो उतने वॉल्यूम का पानी कहां गया, जाहिर सी बात है उतने वॉल्यूम का पानी क्या हुआ होगा, एक्चुअल सरफेस से ऊपर चला गया होगा। और डालोगे वे तो पानी और ऊपर चला जाएगा, और पत्थर डालोगे तो पत्थर की वॉल्यूम बढ़ती जा रही है ना, वो स्पेस पत्थर लेते जा रहा है, तो उस स्पेस का जो पानी है वो कहां जाएगा, वो ऊपर की तरफ ही जाएगा ना। ऑफ कोर्स यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। क्लियर। तो यहां पे देखो, जब इस बंदे ने इस वेट, ये 5 kg का जो ये वेट था, इसको पानी में डिप किया, तो नीचे से एक 2 kg का ऊपर की तरफ फोर्स लगा, जो उसको क्या कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज क्या है, बायोन्सी फोर्स। इसीलिए अब इसकी एक्चुअल वेट 3 kg है। बट ये जो स्पेस इसने लिया, ये वेट की एक अपनी वॉल्यूम होगी, इसका एक स्पेस होगा, इस स्पेस में तो वाटर होगा नहीं, क्योंकि उस स्पेस में क्या है, वेट आ गया है। तो वहां का जो पानी है, वहां का जो वाटर है, वो कहां गया, वहां का वाटर यहां पे राइज किया है, 100% राइज किया होगा। राइज करने के बाद यहां से देखो, यहां से ये गिर के हमारे एक बीकर में इकट्ठा हो रहा है, तो इसका जो वॉल्यूम था, ये जो वेट है उसकी जो वॉल्यूम है, जितना वॉल्यूम आप पानी में डालोगे उतना ही वॉल्यूम पानी बाहर की तरफ निकलता जाएगा। तो इसमें 2 kg, इसका मान लो इसका ओवरऑल वॉल्यूम 2 kg था, तो 2 kg पानी बाहर आ गया, आपके यहां पे इकट्ठा हो गया। यही है आर्किमिडीज प्रिंसिपल भैया। ठीक है, इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बहुत ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, अभी वो समझ लो कि ऐसा कुछ होता है। ठीक है, अब एक ये देखो एक फिगर है, अब जरा अपन कैलकुलेशन के टर्म में देख लेते हैं। तो देखो यार, मैंने थ्रेड से एक मास, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, उसको मैंने इस तरीके से लटका रखा है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसके सीजी यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, जहां ऐसा पॉइंट, आपके हर बॉडी का एक ऐसा पॉइंट जहां पे उंगली रखोगे तो वो बॉडी, पूरा का पूरा बॉडी बैलेंस हो जाएगा, पूरा का पूरा बॉडी का जो वेट है ना वो उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है, हर बॉडी का। अब मान लो जैसे आप एक कॉपी ले लो और उसको उंगली से बैलेंस करने की कोशिश करो, तो आप यहां पे उंगली रखो, यहां उंगली रखो तो वो गिर जाएगा, बट आप सेंटर पे अगर उंगली रखोगे तो वो कॉपी आपकी बैलेंस रहेगी, वो गिरेगी नहीं। तो यानी क्या है, आपकी जो कॉपी या जो बुक है उसका सीजी यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यही एक, ये सीजी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे पूरा का पूरा इस कॉपी का मास कॉन्सेंट्रेट रहता है ना। वैसे ही आपने देखा होगा काफी सारे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो एक कॉर्नर से बैलेंस रहते हैं, तो इतना बड़ा पत्थर है, उसका जो सीजी है वो कहीं कॉर्नर पे है मान लेते हैं, तो इस कॉर्नर पे अगर आज कुछ अगर टेक लगाओगे तो वो उस कॉर्नर से पूरी की पूरा पत्थर है वो बैलेंस हो जाएगा। यानी क्या, ये कॉर्नर सीजी है यहाँ पे इसका, यानी पूरा का पूरा इस पत्थर का जो वेट है यहीं पे कॉन्सेंट्रेट है, यही होता है सीजी। तो यार हमारा ये जो बॉडी हमने यहाँ पे वेट लटकाया है, इसकी सीजी मान लो सेंटर पे, तो सीजी से नीचे पे वहीं पे पूरा का पूरा बॉडी का जो वेट है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, इसलिए वहां से नीचे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, नीचे लगने वाला फोर्स ये क्या कहलाएगा, यही तो है आपका बॉडी का वेट, यही तो होता है बॉडी का वेट। और ये बॉडी का वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू वहां की ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये जो बॉडी का वेट है दैट इज mg। क्लियर है, और क्योंकि इसका मास m है। उसके बाद जब मैंने इस ऑब्जेक्ट जिसका मास m है उसको पानी में डिप किया, तो पानी में डिप किया तो ठीक है, सेंटर सीजी से नीचे लगने वाला फोर्स तो उतना ही रहेगा, दैट इज mg, है ना, वेट इज इक्वल टू mg। बट पानी में इसको डिप करने से क्या हुआ, पानी भी एक ऊपर की तरफ बायोन्सी फोर्स एक्ट करेगा, है ना, एक बायोन्सी फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करेगा 100%, है ना, सेंटर से ही, सीजी से ही ऊपर की तरफ एक बायोन्सी फोर्स एक्ट करेगा। सो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट mg माइनस दिस fb आएगा। जैसे हमने यहां पे देखा था 5 kg का था, इसका एक्चुअल वेट नीचे की तरफ कितना है 5 kg, पानी में डिप किया तो 3 kg हो गया, तो 5 में से 3 गया, बायोन्सी फोर्स 3, वेट इज 5 में से 3 गया, रिजल्टेंट फोर्स इज व्हाट
सॉरी 2 बैलेंस हुआ ना, नीचे से ऊपर 2 kg लग रहा है, तो 3 kg इज योर एक्चुअल रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा बायोन्सी फोर्स। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसे हम बायोन्सी या फिर अपथ्रस्ट भी कहते हैं। क्या है भाई? बायोन्सी और अपथ्रस्ट इज एन अपवर्ड फोर्स exerted by a fluid that opposes the weight of a partially or fully immersed object in a column of fluid. Pressure increases with depth as a result of weight of the overlaying fluid. ठीक है, आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वाटर में या फुल्ली डिप कर दो या पार्शियली डिप करोगे तो उस ऑब्जेक्ट पे एक अपवर्ड फोर्स लगेगा जिसे हम बायोंट या बायोन्सी या अपथ्रस्ट फोर्स कहते हैं। ठीक है, यही होता है हमारा बायोन्सी। अब हम देखेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल को समझेंगे। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भैया एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये चीज को ऑब्जर्व किया था और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी दिया था। क्या था सर वो स्टेटमेंट? तो वो स्टेटमेंट था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द अपवर्ड बायोंट फोर्स, जो ऊपर की तरफ जो बायोंट फोर्स लग रहा है, दैट इज एक्सर्टेड ऑन अ बॉडी इमर्स्ड इन अ फ्लूइड। ये फोर्स तभी लगेगा किसी बॉडी पे, हमेशा नहीं लगता है। ये बायोंट फोर्स तभी आप बॉडी पे लगेगा जब ये बॉडी फ्लूइड में पार्शियली या फुल्ली डिप होगा। ठीक है, वेदर फुल्ली डिप हो चाहे पार्शियली, इज इक्वल टू द वेट ऑफ फ्लूइड दैट बॉडी डिस्प्लेस। ठीक है, तो वो जो बायोंट फोर्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? वो एक्चुअली क्या होगी? वेट ऑफ ठीक है फ्लूइड दैट बॉडी डिस्प्लेस, है ना। जो आपने जिस वेट का बॉडी आप पानी में डाला है तो उसकी एक वॉल्यूम भी होगी, है ना। तो वो वॉल्यूम, जितना उसकी वॉल्यूम होगी उसने उतना स्पेस कवर कर लिया है पानी में, तो उतने स्पेस का पानी कहां गया? उतनी स्पेस का पानी कहां गया? जाहिर सी बात है बाहर निकल आएगा, है ना। तो बायोंट फोर्स अपन एक तरीके से और मेजर कर सकते हैं कि आप जैसे इस फिगर में आपने देखा था, हमने एक और तरीके से मेजर किया। अगर आपके पास वेट नहीं है ना, तो मैंने ये 5 kg का इसमें डिप किया तो यहां से पानी बाहर निकला, तो कितना 2 kg। हमने फिर पानी को वेट किया था 2 kg का पानी। ये 2 kg क्या है जो पानी बाहर निकला है 2 kg का, ये क्या? यही है बायोंट फोर्स 2 kg का, है ना। तो बायोंट फोर्स जो है वो इक्वल होगा जो वेट डिस्प्लेस बाय दिस ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट का जो वॉल्यूम था उसने उस वॉल्यूम या उस वेट का पानी को भी डिस्प्लेस किया, तो वो पानी बाहर निकल गया उतने स्पेस का, उतने वेट का। उस पानी को मेजर करोगे, उसका जो वजन होगा वही होगा आपका बायोंट फोर्स, भी वही कहलाएगा। ठीक है, वही आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यहां कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो कि ये और एक ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने ये लिया है, यहां तक पानी भरा है, इस ऑब्जेक्ट को जब मैं यहां पे डिप करूंगा तो मान लो ये कितना 10 kg का है, ये 10 kg का ये ऑब्जेक्ट है। अब मैं क्या करता हूं, इसको पानी में डिप करता हूं, है ना। ये वाटर है, इसमें मैं इसको डिप करता हूं। ठीक है, तो ये भाई मैंने इसको मान लो इस तरीके से डिप कर दिया, ये पानी में मैंने इसको डिप किया। अब यार मैंने इसको डिप किया तो इसका जो वॉल्यूम है उतना वॉल्यूम का पानी ये डिस्प्लेस किया होगा, तो उतने वॉल्यूम का पानी क्या हुआ होगा? उतने वॉल्यूम का पानी तुम्हारा ऊपर गया होगा, है ना। उतने वॉल्यूम का पानी तुम्हारा उस तरीके से ऊपर गया होगा, और जितना वॉल्यूम आपका इसका है, आपके ऑब्जेक्ट का, उतना ही पानी बाहर में निकला होगा। और देखोगे वो पानी यहां पे इकट्ठा हो रहा है, वो पानी यहां पे इस तरीके से इकट्ठा हो रहा है ना। अब क्या करो, ठीक है, सिंपली इस पानी का वजन ले लो, ये जो वाटर बाहर निकला है इस वाटर का वेट कर लो। इस वाटर का जो वेट होगा वही बायोंट फोर्स भी कहलाए, उसी को बायोंट फोर्स कहेंगे। ठीक है, ये एक तरीका था। अब इसका एप्लीकेशन क्या है? आर्किमिडीज प्रिंसिपल का यूज कहां कहां करते हैं सर? सो इट इज यूज्ड इन डिटरमाइन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस का रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करने में हेल्प करता है ये एक्सपेरिमेंट। अभी हम बात करेंगे रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी क्या होता है। नाउ इट इज यूज्ड इन डिजाइनिंग शिप एंड सबमरीन। जाहिर सी बात है पानी में ही चलते हैं हमारे शिप और सबमरीन्स, तो जाहिर सी बात है वो डूबे ना पानी में, तो एक बैलेंस फोर्स कंटिन्यूअस लगते रहेगा बायोंट फोर्स उस शिप पे, ताकि वो जल्दी आसानी से डिप ना कर जाए। तो यहां पे भी आर्किमिडीज प्रिंसिपल की स्टडी करनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका पता चला सबमरीन डूबी गया,
है ना। नाउ हाइड्रोमीटर एंड लैकोमीटर आर मेड ऑन दिस प्रिंसिपल। हाइड्रोमीटर और लैकोमीटर जो डिवाइसेस हैं वो भी इसी की हेल्प से बनाया जाता है। It is because of this ship made of iron and steel float in water where a small piece of iron sink in it. तो देखो यार यही तो फंडा है। अगर आप एक छोटा सा लोहे का टुकड़ा लो तो वो पानी में डालो तो वो तुरंत डूब जाएगा। वहीं एक लोहे का आप नाव ले लो, मतलब बोट ले लो, वो पानी में नहीं डूबता है। तो दोनों आयरन का ना यार, है तो दोनों आयरन का। तो ये आयरन, छोटा सा जो आयरन है वो तो डिप कर जा रहा है, बट इतना बड़ा आयरन का जो बोट है वो क्यों डिप नहीं कर रहा है, क्यों नहीं डिप कर रहा है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करो भैया, सोच के बताना जरा मेरे को, क्यों नहीं डिप कर रहा है ना। आगे चलते हैं। अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है बायोन्सी में, इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो बायोन्सी क्या है, बता चुका हूं ऑलरेडी। द अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज इमर्स्ड इनटू फ्लूइड इज कॉल्ड फोर्स ऑफ बायोन्सी या बायोन फोर्स। इट एक्ट्स इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अच्छा, जैसे हमने शुरू वाला एग्जांपल देखा तो मैंने यहां पे देखा ये जो वाटर जो मैंने लिया था ये सिर्फ 2 kg, ऊपर जो बायोन फोर्स लग रहा है वो 2 kg का ही लग रहा है। ये सिर्फ 2 kg तक के ऑब्जेक्ट को बैलेंस कर सकता है। यानी अगर 2 kg का कोई ऑब्जेक्ट अगर आप इस फ्लूइड में डालोगे तो वो डिप नहीं होगा, वो पार्शियली, मतलब ये ऊपर तैरता रहेगा, है ना, क्योंकि नीचे से भी 2 kg बैलेंस लग रहा है और ऊपर से इसका वेट जो है वो भी 2 kg है, तो दोनों बैलेंस है, इसलिए ये पानी पे तैर रहा है। इस केस में ये 5 kg है इसलिए ये डिप कर गया। 2 kg को तो बैलेंस कर दिया, बाकी 3 kg एक्स्ट्रा है ना, वो कहां जाएगा, नीचे ही जाएगा, इसलिए ऑब्जेक्ट आपका नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है फ्लूइड की डेंसिटी कैसी है। ये वाटर है तो 2 kg बैलेंस किया। यहीं पे अगर आप कोई ऑयल डाल देते, ग्लिसरीन डाल देते जो ज्यादा विस्कस हो, तब हो सकता था कि वो 4 kg को बैलेंस कर ले, है ना। फिर अगर आप पेट्रोल डाल देते तो हो सकता है वो जो पेट्रोल है वो 1 kg को ही सिर्फ बैलेंस करे। तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है यार वो कितने को बैलेंस करेगा, ठीक है। तो बायोन फोर्स ऑल्सो डिपेंड ऑन डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, ठीक है, याद रखना इस चीज को। चलिए आगे हैं, ध्यान देना। नाउ व्हेन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज लेस देन बायोन फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्लोट इन इट। चलो मैं इस चीज को समझाऊंगा। क्या कह रहा है कि जो बॉडी पे जो नीचे लगने वाला फोर्स है, बॉडी पे जो उसका वेट बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, उसका वेट जो है अगर वो कम है किससे, ऊपर लगने वाले बायोन फोर्स से कम है ना, तो फिर ऑब्जेक्ट नीचे ना आके ऊपर ही फ्लोट करेगा। ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऊपर ही फ्लोट करेगा, डूबेगा ही नहीं पानी में। सेकेंड केस है व्हेन द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन of the earth on the surface of object is greater than बायोन फोर्स। अगर जो वेट जो नीचे की तरफ लग रहा है वो ज्यादा हो जाए आपके बायोन फोर्स लगने वाला फोर्स में। जैसे अभी हमने इसमें देखा ये वेट कितना था यार, इसका वेट 5 kg था, तो ऊपर से नीचे लगने वाला फोर्स कितना है, 5 kg है, और नीचे से ऊपर 2 kg है, तो 5 नीचे वेट इज ग्रेटर देन बायोन फोर्स, है ना। तो क्या हो रहा है यहाँ पे वो डिप हो जा रहा है, नीचे की तरफ चला जा रहा है। सेम टू सेम केस यहाँ भी है कि अगर वेट बायोन फोर्स से ज्यादा है, इन दैट केस आपका जो ऑब्जेक्ट है वो सिंक कर जाएगा, मतलब अच्छी तरीके से पानी में सिंक कर जाएगा। वहीं फर्स्ट केस में देखा हमने फ्लोट करेगा। जब वेट इज लेस देन बायोन फोर्स, इन दैट केस वो फ्लोट करेगा। वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन बायोन फोर्स, देन वो सिंक कर जाएगा, है ना। Now this is the reason why all alpines sink and boat ship float on the surface of water। यही कंडीशन है यार क्यों आपकी एक छोटी सी आयरन की जो पिन होती है वो पानी में डिप हो जाती है, बिकॉज इन दैट केस जो आपका वेट होता है, जो उस पिन का जो वेट होता है वो बायोन फोर्स से ज्यादा होता है, तो वो डिप हो जाता है। ये चीज एक और फैक्ट पे डिपेंड करता है, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट कितना है भाई, इस पे भी ये डिपेंड करता है भाई, है ना। बायोन फोर्स कोई चीज डिप करेगा पानी में या नहीं करेगा, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट, क्योंकि अगर आप छोटी सी पिन की बात करो तो वो डिप हो जाता है पानी, क्योंकि उसकी एरिया कम है ना, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया कम है। वहीं शिप की बात करो तो शिप का बेस एरिया ऐसा होता है ना, ये आपका शिप हो गया मान लो इस तरीके से, तो उसका एरिया देखो ना, इतना ज्यादा एरिया कॉन्टेक्ट है, इसकी एरिया ज्यादा है, तो ज्यादा एरिया लेगा तो सरफेस टेंशन ज्यादा इसका वो होगा, कम होगा, तो ये क्या होगा, डिप नहीं होगा। ये भी चीजों पे इफेक्ट करता है, ये सब चीजें अपन आगे देखेंगे इस सब चीजों पे, ठीक है। बट यार मेरा एक क्वेश्चन आपसे यहां पे ये है, जैसे हमने देखा किसी भी जो ऑब्जेक्ट है या किसी भी बॉडी पे
जो नीचे की तरफ फोर्स लगता है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका जो वेट होता है, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसके सीजी पे कॉन्सेंट्रेट होता है, और वो सीजी उस बॉडी के कहीं भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर या रेक्टेंगुलर या सर्कुलर कोई ऑब्जेक्ट ले तो उसकी सीजी ज्यादातर सेंटर में ही रहती है, पूरा पूरा जो वेट है उसका सेंटर पे ही कॉन्सेंट्रेट रहता है, इसलिए जो नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो एक्ट हो रहा है, जो वेट है उस ऑब्जेक्ट का, वो सीजी से ही नीचे की तरफ लगेगा, है ना। तो फिर बायोंट फोर्स जो लग रहा है यार, तो उसका भी तो कोई सेंटर होगा। तो अगर इस फिगर में देखो, तो देखो इस फिगर में, यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस फिगर में क्या हो रहा है, इस फिगर में ये जो ऑब्जेक्ट है वो पूरी तरीके से पानी में डिप है ना, पूरी तरीके से पानी में डिप है। तो ये स्क्वायर है, तो इसके सेंटर से, सीजी से नीचे लग रहा है उसका वेट, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट ऑफ दैट, और इसी सीजी पे ही, इसी सेंटर पे एक और फोर्स लग रहा है जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, दैट इज बायोंट फोर्स, ठीक है। ये, और इसी को अपन सीजी भी कहेंगे बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट ऑब्जेक्ट एंड द वेट बैलेंस बाय दैट ऑब्जेक्ट, और इसी सेंटर को अपन सेंटर ऑफ बायोंसी भी कहेंगे। जैसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम कहते हैं सीजी, उस तरीके से सेंटर ऑफ बायोंसी भी यही पॉइंट कहलाएगा। ये तो फुल्ली डिप था इसलिए मैंने ये चीज कह दिया, बट अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली डिप है ना, अब इसको समझने के लिए मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्शियली डिप है, इन दैट केस सीजी और बायोंट फोर्स की सेंटर कहां होगी। ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और मान लेते हैं यार ये इसका लेवल है, पानी में डिप है ना, क्या दे रहा हूं मैं, इतना है, जो ऑब्जेक्ट है वो हाफ सिंक है, ठीक है, ये पानी में हाफ सिंक है। तो चलो सीजी तो हमेशा यार, ये ऑब्जेक्ट है, इसका सेंटर मान लेते हैं ये है, इसका सेंटर ये है ना। तो यहां से नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और द फोर्स एक्टिंग बिकॉज ऑफ ग्रेविटी विच वैल्यू इज mg, है ना। बट व्हाट इज द सेंटर ऑफ बायोंसी, बायोंसी का सेंटर भी यहीं पे आएगा क्या, नहीं, ये पार्शियली डिप है ना, पार्शियली डिप है, तो बायोंसी फोर्स कहां पे लग रहा होगा, यही सीजी पे ही लग रहा है, ये सीजी है, यहां से जो लगने वाला फोर्स जो नीचे की तरफ है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, और बिकॉज दैट इज वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। बट जो बायो क्योंकि पानी में डिप है तो जाहिर सी बात है अपवर्ड की तरफ एक बायोंट फोर्स लगेगा ही लगेगा, 100% है। बट वो जो फोर्स लगेगा उसका सेंटर कहां है, क्या वो भी यहीं पे होगा, जी नहीं, इस केस में वो अलग होगा। क्यों, बायोंट फोर्स जो होता है ना वो डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट जितना डीप है ना, जैसे यहां पे देखा जाए तो ये ऑब्जेक्ट यहां, इसकी जो हाफ पार्ट है ना इतना ही पानी में डिप है, इसकी जो ये पार्ट है यही पानी में डिप है ना, पूरा ऑब्जेक्ट डिप नहीं है, इतना ही पार्ट इसका डिप है। तो ये जो पार्ट डिप है इसका सेंटर कहां होगा, इसका सेंटर कहां होगा, यहां कहीं होगा, तो यहां से लगने वाला अपवर्ड फोर्स कहलाएगा बायोंस फोर्स, एंड इसे कहेंगे सेंटर ऑफ बायोंसी, ठीक है। तो पानी में कोई ऑब्जेक्ट जितना डिप होता है उस डिपिंग पार्ट का जो सेंटर है वहां पे ही बायोंस फोर्स एक्ट होता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पूरी तरीके से पानी में डिप है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट पूरा डिप है, तो पहले तो सीजी सेंटर से नीचे की तरफ लगेगा, सीजी से, है ना, वेट, और क्योंकि ये पानी में पूरा डिप है तो ये पूरा डिप है, तो इस पूरे का सेंटर भी यहीं आएगा, तो यहीं से लगने वाला फोर्स को कहलाएगा बायोंट फोर्स, और यही पॉइंट होगा सेंटर ऑफ बायोंसी भी, ठीक है। तो आई होप आपको सेंटर ऑफ बायोंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी का थोड़ा बहुत अंदाजा हो गया होगा। हर केस में सीजी की वैल्यू, सीजी और सेंटर ऑफ बायोंसी हर केस में सेम पॉइंट नहीं कहलाता है, सेम पॉइंट नहीं हो सकता। सेम पॉइंट कब होगा, जब ऑब्जेक्ट फुल्ली डिप होगा पानी में, और सीजी की वैल्यू नॉट इक्वल हो जाएगी बायोंसी से, सेंटर ऑफ बायोंसी के, कब, जब पार्शियली डिप का केस आएगा, जब ऑब्जेक्ट पार्शियली डिप होगा। आई होप आपको ये सब चीजें थोड़ी बहुत क्लियर हो गई होंगी। और भी काफी चीजें हैं, मेटा सेंटर वगैरह हैं इसमें, है ना, तो वो सब हम तब डिस्कस करेंगे जब अपन बहुत डिटेल में बोट, जैसे हमारी जो बोट वगैरह हम
जो हमारी बोट होती है, वो कभी कभी आप देखते हो कि बोट एक तरफ से झुकी रहती है, कभी इस पीछे की तरफ झुकी रहेगी लाइक दिस, है ना, कभी आगे तरफ से झुकी रहती है। तो एक वो होता है क्यों इस तरफ झुकी है, इस तरफ क्यों झुकी है, वो डिपेंड करता है मेटा सेंटर पे, है ना। तो वो सब चीजें आपके सिलेबस में है नहीं, वो आगे 11th-12th में आप पढ़ोगे, तो वो अपन डिस्कस अभी नहीं कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है? तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड देयर वॉल्यूम, दैट इज द डेंसिटी। क्लियर है? द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, है ना। किसी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या होती है, जैसे मैं आपको दिया, जैसे ये मेरे पास एक मोबाइल फोन है, तो इस मोबाइल फोन की डेंसिटी क्या होगी, कैसे निकालेंगे? ये मोबाइल फोन का शेप क्या है? क्यूबॉइडिकल शेप है, क्यूबॉइड शेप है ना। और इस मोबाइल का कोई मास भी होगा, इसका मास कैलकुलेट कर लो और क्यूबॉइड, इसका लेंथ, विड्थ और हाइट मेजर करके आप इसका वॉल्यूम निकाल लो, है ना। LBH इज द वॉल्यूम ऑफ दैट क्यूबॉइड। इसके मास को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपको इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी मिल जाएगी। क्लियर है? चलो, अब डेंसिटी की यूनिट क्या होती है? मास की यूनिट क्या होती है? केजी, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो आपकी डेंसिटी का जो ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। क्लियर हो गया? आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। डेंसिटी को ना रो से डिनोट करते हैं, RHO, रो से डिनोट करते हैं। इसकी साइन इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है, रो। ठीक है, बहुत बुक में आपको D लिखा हुआ मिलेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, बट इसका एक्चुअल में रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है, वेयर M इज द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, V इज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? नाउ अगला है यार, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है सर? नाम से ही समझ में आ रहा है, रिलेटिव यानी किसी के रिलेट में हमारी बॉडी का डेंसिटी क्या है ना। लाइक अगर ये मोबाइल है, इसको पानी में रखोगे तो पानी के रिस्पेक्ट में इस बॉडी की क्या डेंसिटी है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी, जो मैंने फर्स्ट केस में दिखाया, ये ऑब्जेक्ट है, इसका एक मास है, इसका एक वॉल्यूम है, नॉर्मल मास अपॉन वॉल्यूम कर दो, डेंसिटी, दैट इज एब्सोल्यूट वॉल्यूम। बस जब इस ऑब्जेक्ट को किसी फ्लूइड में डालोगे, देन उस फ्लूइड के रिप्रेजेंट में इसका डेंसिटी क्या है, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। क्योंकि हम रिलेट कर रहे हैं ना इस बॉडी को किसी और बॉडी के साथ, तब निकाल रहे हैं डेंसिटी। सो द रिलेटिव डेंसिटी इज दैट द रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस टू द डेंसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ठीक है, तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेंसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, ये मोबाइल की जो डेंसिटी है, तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, जिस भी फ्लूइड में आप डिप किए होगे, डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो आपकी रिलेटिव डेंसिटी आपको मिल जाएगी। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है कितना, 2 kg, है ना, 4 kg, सॉरी 4 kg, और इसकी वॉल्यूम है, उसका जो वॉल्यूम है वह है 2 kg पर मीटर क्यूब। क्लियर है? ये एक ऑब्जेक्ट का है, तो इसकी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी क्या हो जाएगी? मास अपॉन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू 4/2 विच इज इक्वल टू 2, सॉरी वॉल्यूम है ना मीटर क्यूब, यूनिट इज मीटर क्यूब, तो डेंसिटी आ गया हमारा 2 kg पर मीटर क्यूब। ये ऑब्जेक्ट का आ गया। ना वाटर की डेंसिटी निकालते हैं, वाटर की डेंसिटी, तो वाटर की डेंसिटी भी सेम, वाटर की डेंसिटी इज व्हाट, मास ऑफ दैट वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर। तो मान लो आपका आ गया कुछ 6 kg के आसपास, है ना, kg पर मीटर क्यूब। तो अब रिलेटिव डेंसिटी क्या हो जाएगा? रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां से? रिलेटिव डेंसिटी इज व्हाट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज इक्वल टू 2/6, 2 3 6, दैट इज 1/3 इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट। अब रिलेटिव, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब है और नीचे भी kg पर मीटर क्यूब है, तो दोनों यूनिट कट गया, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस रहता है। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन। एग्जांपल 1 है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गोल्ड इज 19.3। रिलेटिव डेंसिटी है इसलिए इसका कोई यूनिट नहीं है। एंड द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 पावर 3, ये 103 है क्या?
हाँ सॉरी 103 है शायद, 103 kg पर मीटर क्यूब इज द डेंसिटी ऑफ वाटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ गोल्ड, गोल्ड की डेंसिटी क्या होगी? तो पहले मुझे ये बताओ रिलेटिव डेंसिटी यहां से क्या आया है, यहां पे रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, यहां पे क्या है, वाटर है और गोल्ड है, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी दिया है 19.3, तो 19.3 पुट कर दो। डेंसिटी ऑफ गोल्ड हमें निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड, और डेंसिटी ऑफ वाटर दिया है 103, तो यहां से ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो डेंसिटी ऑफ गोल्ड आपका निकल जाएगा 19.3 इंटू 103, और विच इज इक्वल टू जो भी आपका आंसर आएगा लिख देना। क्लियर हो गया, आसान था क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। देखो मास ऑफ 0.025 ऑफ एल्यूमिनियम इज 67 kg, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम। कुछ गड़बड़ नहीं है? ओके ओके सॉरी, सही है, ये मीटर क्यूब है, ठीक है। कह रहा है कि मास ऑफ 0.025 मीटर क्यूब ऑफ एल्यूमिनियम इज 67 kg। तो ये मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम दे रखा है एल्यूमिनियम का, कह रहा है कि 0.025 मीटर क्यूब वॉल्यूम का जो एल्यूमिनियम का टुकड़ा है उसका जो मास है वो है 67 kg। अब उसकी डेंसिटी बताइए, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास 67 kg एंड वॉल्यूम इज 0.025, डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा 2680 kg पर मीटर क्यूब। अच्छा क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है आपके पास, मान लो द मास ऑफ ब्रिक इज 2.5 kg, 2.5 kg का एक पत्थर, ये ईंटे का टुकड़ा है, ब्रिक का मास है। इट डायमेंशन आर 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ओके, जो ब्रिक है ना, उसका डायमेंशन दे रखा है, उसकी लेंथ दे रखा है डेट इज 20, विड्थ दे रखा है 10 और हाइट दे रखा है 5। फाइंड द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द ग्राउंड व्हेन इट इज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड विथ डिफरेंट फेसेस, है ना। अच्छा, ये तो यार उसका क्वेश्चन आ गया कि इसको अलग अलग, क्योंकि अगर इस फेस से ये रखा है तो इसकी इस पे क्या प्रेशर एक्ट कर रहा है, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑफ कांटेक्ट, है ना। ये तो पिछले वाले टॉपिक क्या है, ठीक है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह है, अपन आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आज अपन जो टॉपिक पढ़े उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमने लगा के आपको बता दिया, ठीक है। ये सब जो क्वेश्चंस है अपन इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो यार आई होप आज का जो सारा लेक्चर था बायोन्सी, डेंसिटी और रिलेटिव डेंसिटी, इनके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे। कहीं डाउट वगैरह आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। नोट्स वगैरह के लिए आप हमारी वेबसाइट edugurun.in पे विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।